A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics teacher, Mohit Mittal, and the topic which we are going to study today is capacitors में combination of capacitor में series circuit, and then we will do some questions on mixed network. Then we will solve our circuit theory in capacitor. Then we will move on to our circuit theory in capacitor. चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अपना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, उसमें हमने जाना था पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। और पैरेलल का जो रिजल्ट आता है वो आता है आपका C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर हमारा क्या आएगा बेटा, रिजल्ट आया था, ये हमने देखा था। और जो चार्ज का रेशियो आया था दैट वाज बेसिकली चार्ज जो होता है यहाँ पर Q इज प्रोपोर्शनल टू C हमारा यहाँ पर आएगा बेटा, ठीक है ना। और अगर मुझे Q टोटल निकालना है तो Q टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला Q1 निकालना है तो हमने लिखा था Q1 को C1 डिवाइड में C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q के बराबर। और यहाँ देखो तुम ये वैल्यू है क्या, बेसिकली आपका C इक्विवेलेंट ही है, ठीक है ना, इट इज C इक्विवेलेंट ओनली। और टोटल एनर्जी निकालने के लिए हाफ इंटू C इक्विवेलेंट टू V स्क्वायर, ये हमने जाना था, राइट गाइस। और इसमें हम इस पे क्वेश्चन भी किया था। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट and let us move forward with our new topic, that is a parallel connection. अब कौन सा कनेक्शन है, सॉरी सीरीज। now we should move forward with a series connection. तो आइए सीरीज से शुरू करते हैं। हाइड डाल दो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा हेड डाल दीजिए सब, सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो तुम्हारे पास कुछ कैपेसिटर दे दिया, ऐसे यू आर गिवन विद सम कैपेसिटर्स, तो यहां पर बैटरी आ जाएगी। ये बैटरी दे दी हमको, बैटरी दे दी है। तो ये क्या मेरा C1, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है, और हमें यहाँ पर बैटरी दे दी V। और मुझको निकालना है A और B के अक्रॉस पोटेंशियल, A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C A B। आप मुझे सोच के बताओ, क्या सीरीज में करंट सेम रहता है? क्या सीरीज में करंट सेम रहता था? करंट पे सेम रहेगा तो मतलब क्या चार्ज सेम रहेगा? तो क्या जैसे हम करंट में लिखते थे, क्या हम यहां पर भी ऐसे लिख सकते हैं कि पहले प्लस क्यू आएगा इसमें और यहाँ पर माइनस क्यू आएगा? तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी प्लस क्यू आएगा, यहाँ भी माइनस क्यू आएगा, यहाँ भी प्लस क्यू आएगा, यहाँ भी माइनस क्यू आएगा। सोचो भाई, सब पे चार्ज सेम आएगा और पहले प्लस साइन बाद में माइनस साइन, पहले प्लस साइन बाद में माइनस साइन, पहले प्लस साइन फिर बाद में माइनस साइन हमारे आएंगे। यस और नो गाइस? और अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस V1, यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस माइनस V2 पोटेंशियल, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, प्लस माइनस V3 हम लिख सकते हैं, राइट गाइस। अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो ये जो V है, ये V कितना बराबर होगा मेरा, दैट विल बी इक्वल टू योर V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। ये जो V होगा मेरा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो मैं V का वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ, तुम्हें याद होगा, सोचो थोड़ा सा, क्या Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूला होता है? क्या Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूला होता है? तो क्या हम यहाँ पर V का वैल्यू लिख सकते हैं Q बाय C? तो Q बाय C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू V1 कैसे लिखेंगे बेटा, Q बाय C1 प्लस V2 कैसे लिखेंगे बेटा, Q बाय C2 प्लस V3 कैसे लिखेंगे बेटा, Q बाय C3। तो क्या यहाँ पर सॉल्व करके 1 बाय C इक्विवेलेंट हम लिख पाएंगे 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 के बराबर? यस सुनो बेटा, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन राइट। तो क्या देखो, क्या रेजिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन का हमको फॉर्मूला बनता हुआ दिखा? क्या हमको यहाँ पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनते हुए दिखा या नहीं बेटा? देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने पूरी डेरिवेशन है, यू हैव द डेरिवेशन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज सी। कोई डाउट हो यहाँ पर डेरिवेशन में तो पूछ सकते हो, अदरवाइज बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन है जैसे पहले हमने करी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास C इक्विवेलेंट, हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ गई है गाइस, ठीक है ना। बोलो भाई, चलो लिख रहे हो के साथ साथ ही, यस और नो? आर यू गाइस राइटिंग इट डाउन और नॉट? तो प्लीज साथ साथ जरूर लिखेंगे, प्लीज लिखेंगे जरूर सब कुछ, है ना। ये मत करें कि आप हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बाद में कर लेंगे, ऐसा ना करें।
अगर यहाँ पर हम नई चीज क्वांटिटी निकालें तो सब पे क्या सेम है बेटा, चार्ज सेम है, सब पे क्या सेम है, चार्ज सेम है। तो क्या मैं यहाँ पर V1 is to V2 is to V3 लिख सकता हूँ बेटा? कितना आएगा बेटा? क्या 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3 रेशियो प्रोपोर्शन। क्या V1 is to V2 is to V3 Q से Q कट जाएंगे ऊपर, तो 1/C1 प्लस इक्वल्स टू 1/C2 is to 1/C3। क्या हमको दिखेगा बेटा वैल्यू? देखें प्लीज आप, यस सर दिखेगा। और क्या यहाँ पर अगर मैं रेशियो प्रोपोर्शन टेक्निक यूज करूं तो सीधा डायरेक्टली फॉर्मुला आएगा V1 का कितने बराबर बेटा, ध्यान से देखें प्लीज, प्लीज सब लोग ध्यान से देखेंगे, बढ़िया इंपॉर्टेंट फॉर्मुला आएगा। क्या ये पहली वाली क्वांटिटी को एज इट इज लिख दूं 1/C1 को V1 निकालने के लिए, और सारी क्वांटिटीज को ऐड कर दीजिए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इंटू V के बराबर, राइट गाइस। सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 1/C2, फिर कितना आएगा बेटा डिवाइड में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इंटू V। बोलो भाई, इसमें किसी को दुख दर्द है क्या? और क्या इसमें किसी को दुख दर्द है क्या? इन फॉर्मूला इस इक्वेशन से तुम ये बना सकते हो, है ना? मुझे लगता है तुम बना पाओगे, इसमें कोई तुम्हें दुख दर्द नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर है दर्द तो लिख के भेज देना दर्द है, नहीं है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। अब मुझे आप यहां सोच के बताओ, यहां पर क्या चीज कांस्टेंट है? यहां पर चीज क्या कांस्टेंट है? हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या चीज कांस्टेंट आ रही है? एनर्जी, सॉरी चार्ज, चार्ज कांस्टेंट आ रहा है हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस। वेयर एट ऑन ईच एंड एवरी कैपेसिटर चार्ज इज कांस्टेंट। अब मुझे अगर एनर्जी लिखना है, एनर्जी स्टोर्ड, तो बेटा एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला कैसे लिख सकते थे? या तो हम हाफ CV स्क्वायर या फिर Q²/2C। आप मुझे बताओ यहाँ कौन सा फॉर्मूला प्रिफर करोगे लिखना? प्रिफर कौन सा करोगे आप लिखना? यहाँ पर फॉर्मूला कांस्टेंट है बेटा चार्ज, तो क्या Q²/2C वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लगेगा लिखना यहाँ पर? यस सर, सेकंड वाला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1 will be equal to your Q²/2C1। Similarly, energy stored in capacitor 2 will be equal to Q² क्या 2C2। और अगर मैं यहां पर ऐसे करते करते टोटल एनर्जी लिखना चाहूं E टोटल, तो बेटा E टोटल कैसे लिखूंगा? क्या E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा? क्या यहां पर सबको ऐड करूंगा तो Q²/2 तो कॉमन आ जाएगा, और वैल्यू कितनी है के अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस सो ऑन। तो वैल्यू कितना मिल जाएगा E टोटल का बेटा? Q²/2 ऑफ C इक्विवेलेंट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर E टोटल का, वो बराबर कितना बनेगा आपके पास? Q²/2C इंटू 2C इक्विवेलेंट, ठीक है ना? ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। E टोटल का कितना बन गया फॉर्मूला में? E टोटल का हमें फॉर्मूला मिल गया। ओके गाइस, कोई दिक्कत इसमें? अभी तो वर्क डन बैटरी निकालो तो कैसे निकलेगा भाई प्यारे बच्चों? वर्क डन बैटरी कैसे निकलता है? Q इंटू वी करके। कितना करके? ये Q इंटू वी करके, तो Q इंटू वी। और यहां पर Q कितने बराबर है? C इक्विवेलेंट इंटू वी, ठीक है ना भाई? कितने बराबर है? C इक्विवेलेंट इंटू वी के बराबर है, ठीक है ना? या फिर तो आप यहां से ये लिखते हैं, वर्क डन बैटरी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? देखो Q के फॉर्मूला आंसर चाहिए, तो Q इंटू Q/C इक्विवेलेंट, तो बराबर कितना हो जाएगा बेटा? Q²/C इक्विवेलेंट। कोई इशू है क्या इसमें? देखना, मैंने यहां से V की वैल्यू पुट करके इसमें रख दी, मैंने इस फॉर्मूले से V का वैल्यू निकाला और यहां रख दिया, तो मेरे पास फॉर्मूला कितना आ गया? Q²/C इक्विवेलेंट। कितना आ गया बेटा फॉर्मूला मेरे पास? Q²/C इक्विवेलेंट हमारे पास फॉर्मूला आया, ठीक है बच्चों? फिर से देखो, E टोटल, टोटल एनर्जी स्टोर्ड डिवाइड में वर्क डन बाय बैटरी कितना आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है? दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या हाफ आ रहा है? कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? हाफ के बराबर। कितना वैल्यू आ रहा है हमारा? हाफ के बराबर आ रहा है, ठीक है ना गाइस?
यहाँ पर आप इस पूरी वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बेटा, सारे फॉर्मूले आ गए। यहाँ पर हमारे पास जितने भी सारे फॉर्मूले पॉसिबल हैं हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है ना गाइस, हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिख लिए हैं फॉर कैपेसिटर्स। और अब करेंगे हम एक सवाल। Now we will attempt a question, guys. Now we will attempt a question. क्या सबने लिख लिया ये प्यारे बच्चों, सबने लिखा? किसी को डाउट था शायद इसमें ना। कोई बच्चा बोला Q2, Q2 कहाँ बेटा? बेटा Q का स्क्वायर हो गया ना। देखो V का वैल्यू कितना हो गया, देखो यहाँ पर V का वैल्यू कितना होगा, Q बाई सी इक्विवेलेंट। बेटा V का वैल्यू कितना हो गया, Q बाई सी इक्विवेलेंट। हाँ लिख लो, चलो मैं वेट कर रहा हूँ। V का वैल्यू होगा Q बाई सी इक्विवेलेंट, उसको पुट किया हमने, तो Q इंटू Q बाई सी इक्विवेलेंट दैट इज Q स्क्वायर बाई सी इक्विवेलेंट। और इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको और इसको डिवाइड कर दो, तो Q से Q कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो हाफ बचेगा। कितना बचेगा, हाफ बचेगा। तो जिसका ये डाउट था, क्या उसका डाउट क्लियर हो गया तो मुझे बता दे एक बार। ठीक है ना गाइस, अगर उसका डाउट क्लियर हो गया तो मुझे प्लीज बता दे। मुझे पता नहीं किस बच्चे का था वो डाउट, मैंने खाली देख लिया, बहुत सारे मैसेज आ गए मेरे पास, चैट बहुत सारे मैसेज आ गए। चलिए तो आगे चलते हैं और लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 इनिशियली अनचार्ज्ड कैपेसिटर हैं और कनेक्टेड हैं बेटा सीरीज में एज शोन इन द सर्किट with a battery of EMF 30 volt. With a battery of EMF 30 volt, find out the following: charge flow through the battery, potential energy in 3 microfarad, or total energy stored in capacitor, and your heat produced in capacitor, and your heat produced in capacitor. चलिए प्यारे बच्चों, सब लोग सॉल्व करेंगे। You have your time of 1.5 minute to solve this question. भाई इजी क्वेश्चन है, आप 1.5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सब लोग बच्चे ट्राई करें। प्लीज ट्राई गाइस। हुआ क्या, आप लोग बेटा सवाल कर रहे हैं बच्चों? ओके देखो यार, टाइम तो खत्म हो चुका है। तुम पहला पार्ट क्या करोगे, सबसे पहले तो तुम सी इक्विवेलेंट निकाल लो। तुम्हें नहीं दिया गया निकालने को मुझे पता है, पर फिर भी सी इक्विवेलेंट आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा बेटा, फॉर कैलकुलेशन सी इक्विवेलेंट, क्या 1 बाय सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, राइट गाइस? तो 1 बाय 2 माइक्रोफैरड प्लस 1 बाय 3 माइक्रोफैरड प्लस 1 बाय 6 माइक्रोफैरड। बेटा कुछ याद है इसका वैल्यू 1 बाय 1 माइक्रोफैरड आएगा ऑन सॉल्विंग। ऐसी चीज आपने कभी देखी थी रेजिस्टेंस अभी 2 पैरेलल 3 पैरेलल 6, तो यहाँ पर 2 इन सीरीज विद 3 इन सीरीज विद 6 है बेसिकली। यस और नो बेटा, ऐसी तो है ना ये आपका? ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आपका 1। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, बेसिकली मेरा 1 माइक्रोफैरड आ गया, 1 माइक्रोफैरड। अब मुझे निकालना है चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, तो चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी क्यू निकालना है। तो बेटा ये पहला पार्ट मेरा क्यू दे दिया, तो क्यू कितना होगा बेटा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी के बराबर, सी इक्विवेलेंट इंटू वी के बराबर। ठीक है ना, तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा 1 माइक्रोफैरड इंटू 30 वोल्ट, इंटू 30 वोल्ट, तो मतलब बेसिकली कितना हो गया
30 माइक्रोकुलम। कितना हो गया बेटा? 30 माइक्रोकुलम। तो फर्स्ट में पार्ट में क्यू कितना आ गया? 30 माइक्रोकुलम आ गया। सेकेंड पार्ट में जो हमें निकालना है, सेकेंड पार्ट में पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो क्या क्यू स्क्वायर बाय 2c करना है बेटा? तो क्यू हमारे पास है बेटा 30 माइक्रोकुलम का स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे अपन बेटा किससे? 2c से। तो 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है बेटा? 1 की वैल्यू। ओ सॉरी, सी तो हमें दे रखा है 3 माइक्रोफैराड। यस करेक्ट करेक्ट, 3 माइक्रोफैराड। तो बेटा कितना हो जाएगा? 30 इंटू 30 इंटू म्यू का स्क्वायर डिवाइड में बेटा 6 म्यू। तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारे पास? देखेंगे जरा एक बार फटाफट से, कितना वैल्यू आ रहा है? 150 आएगा शायद, है ना? हाँ 159, हाँ ठीक है 150 आ रहा है। तो 150 माइक्रो जूल्स हमारे पास क्या है बेटा? आंसर आया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। तो लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो क्या है? यू टोटल इन कैपेसिटर। यू टोटल, तो यू टोटल कैसे निकालेंगे बेटा? क्या क्यू स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ सी इक्विवेलेंट करना चाहिए मुझे। तो बेटा मेरे पास क्यू कितना है बेटा? जो मैंने निकाला है 30 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड का, ओहो सॉरी, माइक्रोकुलम लिखूंगा ना, हाँ माइक्रोकुलम का स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट कितना है बेटा मेरे पास? हमने निकाला 1 माइक्रोफैरड। तो डिवाइड सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी बेटा सीधे सीधे 450 माइक्रो जूल्स। क्या सही लिखा है? क्या 450 माइक्रो जूल्स? अरे बोलो, अभी तक कोई भी किसी पार्ट में दिक्कत है क्या बेटा? निशिका पोटेंशियल एनर्जी लिखा है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ई। ठीक है निशिका बेटा। फोर्थ पार्ट में हमें क्या पूछा गया है? हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट के लिए मैं आपको फॉर्मूला दे रखा है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई फाइनल ब्रैकेट में माइनस ई इनिशियल। ये देखा फॉर्मूला। बेटा वर्क डन बैटरी कितना होगा? क्या क्यू इंटू वी के बराबर? तो वर्क डन बैटरी कितना होगा? 30 माइक्रोकुलम इंटू 30 वोल्ट माइनस ई फाइनल कितना है बेटा? 450, और माइनस कितना है? माइक्रो जूल्स है, माइनस 0। तो बेसिकली ये भी कितना आएगा? 450 माइक्रो जूल ही आपका आया। हीट का वैल्यू भी हमारे पास यहां पर आ चुका है गाइस। हीट का फॉर्मूला भी हमारे पास गाइस आ चुका है। क्या इश्यू है इसमें कोई बेटा? कोई दर्द? बच्चों देखो, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर सवाल, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और नॉट? बेटा कोई भी दुख दर्द हो पूछ सकते हो आप, और अभी के अभी पूछना, क्योंकि अभी के अभी तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होंगे, बाद में नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना? जो डाउट आएगा अभी क्लियर करें। ठीक है गाइस? ओके, तो लेट अस डू अ न्यू क्वेश्चन नाउ। ओके, वी हैव अ न्यू स्टूडेंट इन आजल, वेलकम टू माय क्लास। तो यार हमने थोड़ा टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है ना? तो आप थोड़ा वेट करो प्लीज। हीट का वैल्यू 450 माइक्रोजूल आ रहा है ना? 450। देखिए यार, वाटर वेटर कितना है? 30 माइक्रो कूलम इंटू 30 वोल्ट, दैट इज 900। 900 माइनस 450, तो 450 माइक्रोजूल्स। ठीक है? बढ़ सकते हैं क्या आगे? चलो, नाउ द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, नाउ द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, अब बताओ ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? In the given circuit, find out the charge on 6 microfarad and 1 microfarad. In the given circuit, find out the charge on 6 microfarad and 1 microfarad. काजल थोड़ा सा आपको हो सकता है दर्द हो, आपको मैं काजल काजल स्पेसिफिकली जो आप हमारा न्यू स्टूडेंट आई है काजल कुमारी, आई वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलकम करता हूँ फिजिक्स क्लास में। आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि आप थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने एंड पे, वीडियो लेक्चर्स देखकर बैकअप लेने का। ठीक है? पूरा वीडियो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, सो दैट आप हमारी क्लास के लेवल तक पहुंच पाए और आप आराम से पढ़ पाए। ठीक है बेटा? थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा सभी बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, वीडियो लेक्चर जरूर देखने चाहिए। ठीक है ना? वीडियो लेक्चर जरूर देखने चाहिए।
लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ओहो रिकॉर्डिंग बंद थी क्या? कोई नहीं, कुछ नहीं होता। बट इस क्वेश्चन कैसे किया है हमने, पहले हमने सी इक्विवेलेंट निकाला, फिर हमने टोटल चार्ज निकाला, फिर हमने Q1 निकाला। Q1 कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा, फॉर्मूला क्या लगेगा, C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इनटू Q टोटल, वैल्यू पुट करोगे 20 माइक्रोकूलम आएगा। और जितना चार्ज यहाँ पर बैटरी से निकला है वही सेम चार्ज कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है सीरीज। तो यहाँ दो पार्ट में बटा, फिर आके यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर वैल्यू जाएगी। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मतलब नेक्स्ट पार्ट। क्या आपने कभी ऐसा नाम सुना है, गेहूं, पत्थर, पुल? बोलो भाई। व्हीट स्टोन ब्रिज, किसका नाम ले रहे हैं बेटा हम? व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम ले रहे हैं। वी आर टेकिंग द नेम ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, आओ जरा बनाए। यस इट इज अ स्टोन, यस इट इज अ स्टोन। So let us draw the Wheatstone bridge. आज थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सांस सी चल गई है, पता नहीं क्यों, जबकि मेरी एनर्जी तो कभी डाउन होती ही नहीं है। आई एम फुल ऑफ एनर्जी, फिर ऐसा क्यों लग रहा है? हो सकता है मोहित बच्चों की एनर्जी कम हो। ओ तो रेडिएशन नहीं हो रहा, ओ रेडिएशन प्रोसेस, ओ बच्चे, ओ C1 C2 C3 C4 and C5 and C5, it is your V, it is your V। इसको बोला मैंने पॉइंट ए, इसको बोला मैंने पॉइंट बी, इसको बोला मैंने पॉइंट सी, इसे बोला मैंने पॉइंट डी। तो ए बी सी डी, 4 पॉइंट मिले बेटा, ए बी सी डी। कितने पॉइंट मिले बेटा? 4 पॉइंट मिले हमें, ए बी सी डी। कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कुछ याद है आपको? क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन निकाल सकते हो? डायरेक्टली लिखना है बेटा ये सब, क्योंकि ये क्या डेरिवेशन तुमने मैंने करवाया था तुमको, बताओ कहां पर? इन करंट में। तो सेम ही रहेगा बेटा। तो जरा ध्यान से देखो, क्या अगर C1 C4 का मल्टीप्लीकेशन बराबर हो जाए C2 C3 का मल्टीप्लीकेशन, डायगोनल वाले अगर इनका प्रोडक्ट बराबर आ जाए, तो क्या हम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं? तो अगर C1 C4 बराबर हो जाए C2 C3 के, तो क्या ये हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होगा? तो इसका मतलब क्या होता है? दैट इज नो चार्ज will flow in C5, no charge will flow in C5। कोई भी चार्ज आपका C5 में फ्लो नहीं करेगा। इसका डायरेक्टली मतलब यही निकलता है। याद है कि आप लोगों को हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? वहां पर करंट बोलते थे, यहाँ पर चार्ज बोल रहे हैं, हाँ ना? तो नो नीड ऑफ डेरिवेशन हमने पढ़ रखी है बेटा ये, तो वहां से आप करोगे। अब बेटा देखो यहां पर ध्यान से देखो, मतलब क्या? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, क्या आपने करंट पढ़ा था? क्या बिल्कुल ये चैप्टर अब करंट जैसा लगना शुरू हो गया आपको? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C5, बताओ भाई कितना आएगा? अगर कोई चार्ज ही फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ चार्ज ही जीरो हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा भाई उसके अक्रॉस? जीरो आएगा। कितना आएगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस? जीरो आएगा। और ये सर्किट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा भाई? ये सर्किट अब कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसे देखो, क्या प्यारे बच्चों, क्या मेरा सर्किट अब कुछ ऐसा दिखेगा? हाँ और ना? ये पॉइंट होगा मेरा ए, ये पॉइंट होगा मेरा बी, ये पॉइंट होगा मेरा सी, ये पॉइंट होगा मेरा डी। ठीक है ना गाइस? अब बताओ मुझे सी इक्विवेलेंट निकलवाना है। क्या निकालना है भाई? सी इक्विवेलेंट। तो बेटा आप जरा सोच के बताओ, क्या ये दोनों सीरीज में है? क्या ये दोनों सीरीज में है? हाँ सर। तो सीरीज में होंगे, क्या सही लिखा है ना मैंने? C1 C2 C3 C4, देख लो यार सही लिखा है ना नंबर? ठीक है भाई, ओके।
तो C1 C2 इक्वल टू C3 C1 C2 पैरेलल में, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या आएगा 1/C1 प्लस 1/C2, तो ये बनेगा C1 प्लस C2 बाई C1 C2। तो बेसिकली इतने पार्ट का जो C इक्विवेलेंट आएगा, इसी के पार्ट का C डैश वो कितना आएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2, और इतने का जनरली लिख सकता हूँ C डैश सभी डबल डैश कितना होगा बेटा ये, क्या C3 C4 बाई C3 प्लस C4, क्योंकि ये भी बेटा क्या है पैरेलल में, सॉरी ये दोनों भी सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो ये फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं, दीज टू आर इन सीरीज, तो ये फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा इनका इक्विवेलेंट। और अब मुझे बताओ ये ऊपर वाली और ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला दोनों आपस में क्या है बेटा, दोनों आपस में क्या है बेटा पैरेलल, दोनों आपस में क्या है बच्चे पैरेलल। अगर पैरेलल होंगे तो क्या मैं C इक्विवेलेंट कितना लिखूंगा C डैश प्लस C डबल डैश, तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इन प्लस C3 C4 बाई C3 प्लस C4। आंसर सर C इक्विवेलेंट का आंसर आ गया भाई। किसका आंसर आ गया भाई, C इक्विवेलेंट का हमारे पास आंसर आ गया है। क्या कभी हमने ऐसी चीजें देखी थी, बोलो। यस सर बिल्कुल देखी हमने ये। देख पा रहे हो, लिख लो। क्या इन पे हमें सवाल करने चाहिए, अब क्या हमें इन कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं। आइए करते हैं इन पे सवाल। क्या अभी लिखना है आपको, गाइस डू यू वांट टू राइट और शुड आई मूव। किसी को कोई भी दिक्कत हो हैंड रेस कर दे, पूछ ले बेटा, घबराए नहीं, तुम्हें पता है मेरे से तो चूहा नहीं डरता, तो तुम क्यों डर रहे हो, है ना। बिल्कुल बिंदास पूछो। ऑनलाइन में तुम्हें एक ही तो फायदा हुआ जिंदगी में कि पहले जो तुम डाउट नहीं पूछ सकते थे बिकॉज ऑफ योर डर कि सर के पास से नहीं जा सकते, डर लग रहा है ना। काफी बच्चे बोलते हैं मेरे को कि सर आपसे डर लगता है, मतलब मेरी सूरत देख के लगता है डर लगता होगा इससे, मुझे बोलते हैं तो आपसे डर लगता है, भाई कैसे। आओ भाई सवाल करें। मैं खुद डर जाता हूं बच्चों से यार। सर ये तो कुछ देखे देखे लग रहे हैं, अरे यार ये क्या हो रहा है, देखे देखे 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ CAB, फाइंड द वैल्यू ऑफ CAB। क्या देखा देखा, निकालो बच्चों, करेंगे सॉल्व, टाइम दिया जाएगा तुमको, टाइम तुमको मिल रहा है मान लो 1 मिनट। बहुत है क्या, बहुत है, करो फटाक से, कर सकते हो। अरे देखो आंसर भी आ गया, अरे बाबा अरे बाबा क्या स्पीड है यार, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब जिन्होंने रिवीजन किया होगा वो बढ़िया से एकदम आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, खटाखट खटाखट। करो करो करो, पर जल्दीबाजी में आंसर गलत भी ना आ जाए, ये भी ध्यान रखना। टेक योर टाइम, सॉल्व इट। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा हो तो प्लीज डू टेल मी। आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पता है, आप मुझसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कनेक्ट मी ऑन फेसबुक पेज ऑल्सो। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज _ मोहित मित्तल _ आओ भाई देखें, तरीका सिखाया गया था, इसको A लिख दिया, इसको B लिख दिया, याद है। और जहां नाम नहीं पता वहां नाम लिख दो, ये C लिख दो, ये D लिख दो। तरीका याद है क्या, है ना। अब देखो यहाँ पर हमने बोला था जब भी आपको AB निकालने तो 2 पॉइंट जिनके अक्रॉस लिखने उनको दूर दूर, 2 पॉइंट को दूर दूर, और जो C और D होते हैं उनको भी बीच में लाके उठ दो। याद है कुछ आपको मैंने सिखाया था ऐसे। और यहाँ पर अब कैपेसिटेंस बना दीजिए, तो A और C के बीच में कैपेसिटर आ गया, C और B के बीच में भी कैपेसिटर आ गया, B और D के बीच में भी कैपेसिटर आ गया, A और D के बीच में भी कैपेसिटर आ गया। राइट गाइस,
और सी और डी के बीच भी एक कैपेसिटर अपने पास आ गया है। हाँ ना, देख पा रहे हो क्या? सर ये क्या किया? कुछ नहीं बेटा, अच्छा नहीं लग रहा तो मिटा दिया। सर आपको कुछ मजा आता है क्या अपने आप से बात करने में? हाँ बेटा, अकेला हूं ना जिंदगी में, ब्रेकअप हो गया बहुत पहले सपनों में। चलो भाई, तो यहाँ 2 माइक्रोफैरड, यहाँ 2 माइक्रोफैरड, यहाँ 2 माइक्रोफैरड, यहाँ 2 माइक्रोफैरड, यहाँ 2 माइक्रोफैरड। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या डायगनल वाले मल्टीप्लाई होके सेम सेम आ रहे हैं? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो ऐसे में क्या इसमें कोई करंट, कोई चार्ज जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो इसको रिमूव कर दें। रिमूव कर दो सर, रिमूव कर दो। तो क्या ऊपर दोनों के सीरीज, नीचे दोनों के सीरीज, तो ऊपर का जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा? 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, मतलब कितना? 1 माइक्रो फैरड। और नीचे वाले का भी कितना आएगा बेटा? 2 टू 1 माइक्रो फैरड। और ये दोनों ही आपस में क्या है बच्चों? ये दोनों ही आपस में क्या है बच्चों? पैरेलल में। और कैपेसिटर्स में पैरेलल में ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो सीक्वेंट कितना बनेगा? 1 + 1 दैट इज 2 माइक्रो फैरड। आंसर बोलो भाई, आंसर आ गया नहीं आ गया? 2 माइक्रोफैरड। अब मुझे बताओ, क्या ये सब देखा देखा है? क्या ये सब करा कराया है? पुराना ही? बोलो प्यारे बच्चों, क्या सब कुछ, ये सब कुछ देखा देखा लग रहा है आपको या नहीं? तो जैसे सवाल वहां बने होंगे, क्या सवाल यहां बन सकते हैं? तो सारे कंसेप्ट तो सेम ही रहेंगे जिंदगी के, क्या कंसेप्ट चेंज हो जाएगा क्या? क्या प्यारे बच्चों, कंसेप्ट सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा? सर कंसेप्ट सेम रहेंगे, बस फॉर्मूले चेंज हो जाएगा। अच्छा सर, फॉर्मूला चेंज हो रहा है, ठीक है ठीक है। अब देखते हैं कितने लोग कितना आंसर निकालते हो। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके लिए। टिडिंग, टिडिंग, टिडिंग। सी 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 P point, Q point, you have to find the value of C equivalent across PQ। तो बताओ भाई C PQ कितना होगा? देखो यार, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, तुम्हें पता ही है ना। C PQ कितना होगा बताओ भाई फटाफट से। ओरल सवाल है, इट्स अ ओरल क्वेश्चन, नीट पर्पस से सवाल है बेटा एग्जाम के ये। दीज आर ओरल क्वेश्चन फ्रॉम नीट पर्सपेक्टिव। These are your oral question for NEET perspective। देखो, करो करो जल्दी करो। बेटा नीट में ऐसे ही सवाल आएंगे फटाफट बनने वाले। देखो यार, ये बताओ क्या यहां पर सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर कट गया? क्या यहां पर भी डायगोनल डायगोनल सेम है प्रोडक्ट वाइज? ये भी कट गया। क्या ये भी कट गया? हाँ जी बच्चे, अगर कट जाएगा तो यहां पर कुछ फायदा नहीं, हटा दो। ये भी हटा दिया, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। सोचो भाई। हाँ जी बेटा सोचो। बेटा ये ऊपर के सारे कैसे कनेक्टेड है बेटा? सीरीज में। और सीरीज में कैपेसिटर का फॉर्मूला कितना होता है? 1/c + 1/c + 1/c + 1/c, फिर उसका रेसिप्रोकल करना होता है ना। तो बेसिकली क्या है, ये C/4 हो गया। बेटा ये भी कितना होगा आपके पास? C/4 सीरीज है यार। तुम लोग ना अभी भी पता है कौन से वाला आंसर लेके चल रहे हो? रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले लेके चल रहे हो। तुम मिक्स कर रहे हो यार, ये ध्यान रखना, तुम मिक्स मत करो। और ये दोनों क्या है आपस में? पैरेलल। तो C/4 + C/4 दैट इज C/2। तुम यार फॉर्मूले ढंग से नहीं याद कर रहे हो, फॉर्मूले ध्यान रखो। नीट स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान रखें। फॉर्मूले पे फोकस जरूर रखें अपना। फॉर्मूले से फोकस हटा, दुर्घटना घटी। C/2 इज द राइट आंसर।
अब जिन्होंने 8 दिया है ना, पता नहीं कैसे दिया, और जिन्होंने 2C दिया उन्होंने क्या किया, सीरीज रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला लगा दिए। सर अच्छा ऊपर सीरीज ऐड, ऐसे नहीं करना यार, ये फॉर्मूले देखो डिफरेंट हो गए बेटा, फॉर्मूले डिफरेंट हो गए, फॉर्मूले तरीके वही है बट फॉर्मूले डिफरेंट हो गया बच्चों। क्या ये जो मैं बोला कि तरीका वही है बट फॉर्मूला डिफरेंट हुआ, ये चीज समझ में आई या नहीं आई है? यस और नो में जवाब दो। गलती क्यों कर रहे हो यार? नीट में सिलेक्शन चाहिए नहीं चाहिए प्यारे बच्चे? क्या आपको ये प्रेस्टिजियस एग्जाम निकालना है नहीं निकालना? बोल भाई, निकालना है। तो ऐसी बात है तो यार मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता हूँ। मैं चाहता नहीं हूं यार तुम्हारा लॉस हो। आई डोंट वांट कि तुम लॉस में जाओ और तुम मुझे बाद में गंदी गंदी दो, है ना? इससे अच्छा है कि अभी तुम करो, समझो यार, है नहीं कर। बेटा यहाँ पर देखना यार, देखो एक्सटेंड ये ना ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सटेंशन है, इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज ओनली बट एक्सटेंडेड, बट एक्सटेंडेड। मुझे लगा तुम लोग कर पाओगे क्योंकि हमने करंट में सवाल कर रखे हैं, तो कोई बात नहीं बेटा। ये दोनों रेजिस्टेंस, ये दोनों कैपेसिटेंस सी स्क्वायर और ये दोनों सी स्क्वायर सेम है, तो बेटा ये तो हट जाएगा ना, इतना पोर्शन देख एक बार, फिर अगला देखेगा तो ये भी हट जाएगा क्योंकि सी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर अगला देखो सी स्क्वायर हटाओ तो ये भी हट जाएगा, हाँ ना? बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने बना दिखा या नहीं दिखा व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप्स? तो ऐसे में क्या ये वैल्यू हट गए तो इसमें कोई चार्ज ही फ्लो नहीं हो रहा तो इनको हटा दूंगा, इनको रिमूव करो ना यार, इनको रिमूव किया मैंने, इनको मैंने क्या किया, यहां से रिमूव किया। बेटा ये ऊपर को मैंने बोला ऊपर का नेट रिजल्टेंट मान लो कितना आता है, मान लीजिए C1 आता है, और नीचे वाले पोर्शन का जो नेट रिजल्टेंट आता है मान लीजिए कितना आता है, C2 आता है। तो तुम्हें 1/C1 बराबर कितना लिखना पड़ेगा, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो वैल्यू 4/C आएगी ना। तो 1/C1 बराबर 4/C आया तो C1 कितना आएगा, C/4। क्या सिमिलरली C2 की वैल्यू भी C/4 आएगी? और अब मुझको इन दोनों को क्या करना है यार, पैरेलल नेटवर्क है ना, C1 इज पैरेलल टू C2, तो क्या होगा भाई, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 करूंगा, तो C/4 प्लस C/4, तो बराबर कितना आएगा बेटा, C/2 ही तो आएगा। बराबर बच्चा आंसर कितना आएगा, C/2 ही तो आएगा मेरे पास, और वो मेरा आंसर है जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। क्या आप देख पा रहे हैं? बड़ा जिसको भी दिक्कत थी सर रेसिप्रोकल क्यों लिया या सर कैलकुलेशन में दिक्कत आई, क्या वो क्लियर हो चुकी है अब? बोलो भाई, मैं नहीं चाहता कोई बच्चा मेरी क्लास से निराश जाए, क्योंकि देखो मेरा मानना यह है गाइस कि अगर तुम बढ़ोगे तो मैं बढ़ूंगा, मेरा मानना है सीधा, मैं सीधा बोलता हूं यार, अगर तुम बढ़ोगे तो मैं बढ़ूंगा, है ना? ऑब्वियसली बात है यार, तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो मेरे नाम होगा, मेरा भी तो नाम होगा ना, तुम बोलोगे ना मोहित सर ने पढ़ाया, या बोल छोड़ दो पता नहीं छोड़ो, तुम बोलोगे यार, है ना? ऑब्वियसली बात है बोलोगे यार, वी हैव अ बॉन्ड, वी हैव अ कनेक्शन, ठीक है ना? तो अगर तुम्हारा रिजल्ट आएगा तभी तो मेरा फायदा होगा, मैं अपना फायदा बहुत देखता हूँ यार, तो मैं तो तुमको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा जिससे कि तुम्हारा रिजल्ट वंडरफुल है, चाहे मुझको किसी सुननी पड़ जाएगी तुमने 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा दिया, कि तुमने 2 लेक्चर क्यों लिए, क्यों नहीं तुमने स्पीड तेज रखी अपनी, मुझे सुनने दो, मैं कर लूंगा अपना मैटर सॉल्व, पर तुम यहाँ ध्यान रखो कि भाई हमको समझ में आना चाहिए, और मैं तुम्हें इसलिए आराम आराम समझाऊंगा। अपना डाउट पूछो बिंदास, मना कभी किया ही नहीं आपके डाउट के लिए, पूछें। तो क्या जैसे अपन ने कंसेप्ट पढ़े थे, क्या सेम कंसेप्ट हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, बस फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंट हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। आओ चलें फिर आगे। ऋषिका ने बोला सवाल यहां प्रस्तुत है, वाह बेटा वाह, कह रहा सर मैंने क्यों बोला ऋषिका कुछ ऐसे ही बात कर रही हो आप?
हाँ सर। सर स्टूडेंट टीचर का बॉन्ड बन चुका है अब, अटूट बॉन्ड, अटूट। तुम्हारे मन में चीजें और यहां से बात आ रही है सामने। बच्चों ने पूछा कि सर इनफाइनाइट कैपेसिटेंस वाला कोई क्वेश्चन ही बनेगा क्या? हमने यहां लिख दिया। ठीक है, चलो आओ भाई। तो यहां पर क्या है, आपको क्या निकालना है बेटा? सी इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? सी इक्विवेलेंट। तो सारे बच्चे इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाकर अपनी वीडियो में मुझे दिखाएंगे। ऑल दो जो वीडियो में दिखा सकते हैं मुझे, सब लोग इसका सी इक्विवेलेंट बनाकर वीडियो में दिखाओ। सब बच्चे, मैं देखूं तो कितने लोग सच्ची में करते हैं सॉल्व। सी इक्विवेलेंट बनाओ। ड्रॉ द सी इक्विवेलेंट फॉर दिस क्वेश्चन बेटा। सर्किट, सर्किट बनाना है, सर्किट। यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट गाइस। इस पर्टिकुलर सवाल के लिए आप सर्किट बनाए। सॉल्यूशन हमने आपको सिखाया था। शुभांगी ध्यान से देखो बेटा, नीचे एक सी तुमने एक्स्ट्रा लगा दिया है। ध्यान से देखो बेटा। मुस्कान, ये देखो, ध्यान से देखो बेटा। यस श्रवणी, राइट आंसर। इशिका बिल्कुल सही बनाया। सॉल्व कर दो अब आगे। अब आंसर सॉल्व करें सब लोग। जो बच्चा पूछ रहा है सर वेट स्टोन ब्रिज नहीं है क्या? क्यों है बेटा? क्या यहां पर आपका कोई कैपेसिटर लगे हैं? देखो भाई, नहीं लगे हैं। नहीं लगे तो नहीं होगा ना भाई। ठीक है गाइस, बोलो। तो कोई बच्चा मुझे वीडियो में अपना सोल्यूशन दिखाना चाहता है? यस, कोई है? अरे वाह, बहुत सारे बच्चे दिखा रहे हैं। मैं तो एक पेज पर चल रहा। ठीक है, अर्पित ने भी दिखाया, ऋषिका ने भी दिखाया, प्राची धनकुट्टे और साक्षी मिश्रा। ठीक है, और जैसे प्रगति भी दिखा रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेखिका का भी अब वीडियो आना शुरू हो गया है। तो चलो मैं तो कहता हूँ एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर आप चेक करना। एक बार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप एक बार चेक करो, क्योंकि मैं सबकी तो वीडियो नहीं देख पाऊंगा ना गाइस। यू नो अंडरस्टैंड, है ना? आप ये समझ सकते होंगे, मैं सबकी वीडियो तो नहीं देख पाऊंगा। स्क्रीन नहीं विजिबल है? ओके गाइस, तो अब स्क्रीन विजिबल कर देते हैं हम आपके लिए। क्या आपको अब स्क्रीन विजिबल हुई बच्चों? आप देखेंगे अब, क्या ये मेरा सी इक्विवेलेंट होगा? तो ये मेरा सी होगा, ये भी मेरा सी होगा। तो क्या यहाँ सी इक्विवेलेंट आएगा? क्या आप लोगों ने यही बनाया बेटा? बच्चों कंसेप्ट्स देखो, क्या आपने यही ड्रॉ किया है? अरे हाँ, बिल्कुल बढ़िया। यार पता नहीं मेरा पेन को कुछ हो गया है, तो दो एक सेकंड में सॉल्व करो। यू गाइस सॉल्व ना, इतना मैं पेन को देखता हूँ क्या हो गया कुछ इसमें। चार्जिंग तो है पूरी। कुछ तो हुआ है। ऑल टच गाइस, यू सॉल्व ना। आप लोग सॉल्यूशन करो इसका। मैं तो सीधा आंसर लिखूंगा, आप लोग सॉल्यूशन लिखो। हाँ ठीक है, नाउ बैक। देखोगे अगर यहां से, तो ये दोनों तो क्या बन जाएंगे? पैरेलल। ये दोनों तो पैरेलल बन गए, है ना? कैसे सर? क्या ये पॉइंट भी ए मान लूंगा, ये पॉइंट भी बी मान लूंगा? सागर में कुछ ऐड करो, कुछ रिमूव करो, वो वाला कंसेप्ट लगाते हुए। बोलो भाई, कुछ याद है? इन्फिनिटी में कुछ ऐड करो, कुछ रिमूव करो, वो वाला कंसेप्ट लगाते हुए हम अगर सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा, नहीं बनेगा? है ना? बस यहां से सॉल्व करना है आपको। अब यहां से सॉल्व करना है, तो क्या होगा? ये दोनों तो, ये सी और सी इक्विवेलेंट बेटा क्या होंगे? देखो सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या होगा? ध्यान से देखना। ये दोनों तो क्या बन गए? सी प्लस सी इक्विवेलेंट, मतलब सी पैरेलल में सी प्लस सी इक्विवेलेंट बनेगा, नहीं बनेगा? सॉरी, सीरीज में होगा ना। ओ हो गलत दिख गया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको एक सर्किट बना लेता हूँ। चलो मैं, ये सी हो गया, ये कितना हो गया? सी प्लस सी इक्विवेलेंट हो गया।
और ये मेरा हो गया बेटा सी इक्विवेलेंट। अब तो सही है। तो बेसिकली 1/c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/c प्लस 1/c इंटू c प्लस c इक्विवेलेंट। ये सुनो, तो यहां से तुम अगर आगे देखोगे तो सॉल्व करोगे तो 1/c इक्विवेलेंट एलसीएम ले लो यार, तो c प्लस c इक्विवेलेंट डिवाइड में कितना आएगा c इंटू c प्लस c इक्विवेलेंट, है ना गाइस। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, देखो अगर ये 2c बन गया ऊपर, तो 2c इंटू c इक्विवेलेंट प्लस c इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ये c इक्विवेलेंट को ऊपर ले गया, इसको इधर ले जाऊंगा, तो c स्क्वायर प्लस c इंटू c इक्विवेलेंट। तो बेटा इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, क्या ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, तो यहां पर लिख देता हूं मैं इक्वेशन, c इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस c इंटू c इक्विवेलेंट माइनस c स्क्वायर। देखना क्या सही है, ये इक्वेशन आई आप लोगों की बेटा, क्या इक्वेशन आप लोगों की यही आई है। एक बार चेक करें सब लोग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना हो, द एरर ना हो, देख लो c स्क्वायर आ गया प्लस c इंटू c इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया सेम। इसको सॉल्व करना है आपको ऑन सॉल्विंग, या सॉल्व करना सिखाऊंगी आप, आता है सॉल्व करना सिखाऊंगी, आता है, आता होगा ना। कितना आएगा भाई, √5 माइनस 1/2 इंटू सी। क्या कुछ ऐसा आंसर आ रहा है क्या, क्या बच्चों कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, चेक करना यार, ये मैंने अभी माइंड में कैलकुलेशन चेक सॉल्व करी है। बोलो भाई, कोई भी 2-4 बच्चे बता देंगे अगर सेम आंसर आ रहा है तो मतलब सही है, बहुत बढ़िया, यस यही होगा, √5 माइनस 1/2 इंटू सी। बेटा आप मुझे बताओ, फॉर्मूला डिफरेंट हुआ पर कंसेप्ट, फॉर्मूला डिफरेंट हुआ पर कंसेप्ट, फॉर्मूला डिफरेंट हुआ पर कंसेप्ट सेम है, फॉर्मूला डिफरेंट पर कंसेप्ट सेम। देखो तुमने देखा इंटरकनेक्शन, तुमने देखा इंटरकनेक्शन, तभी मैंने जानबूझ के करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ाया फिर बाद में कैपेसिटर। उसका रीजन था कि करंट तुमको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये नया डिवाइस है कैपेसिटर जो तुमने पहली बार देखा है, तो इसीलिए हमने क्या किया, आपको आसानी के लिए, आपकी जिंदगी सुधारने के लिए हमने यहाँ पर कैपेसिटर बाद में पढ़ाया और बोला कि देखो पढ़ चुके हैं पहले जैसे से। तो बेटा ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है या मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, आती है, ओके बेटा आता है, आती है, आता है, जो भी है। अच्छा आओ, मेरा दूसरा आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है बेटा, अच्छा किसी ने बच्चे ने ये तो नहीं लिखा -√5 माइनस 1/2 इंटू सी, क्या बच्चों आपने किसी ने ये आंसर लिखा है क्या इसमें, बेटा किसी ने ये आंसर लिखा है क्या, किसी ने आंसर तो लिखा, नो, क्योंकि कैपेसिटर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, याद करना है, इसको इग्नोर कर देना, इसको इग्नोर कर देना, इसको कैपेसिटर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ऋषिका क्लास के बाद रुकना, मैं बता दूंगा कैसे तुमने कहां गलती करी है, ठीक है, ओके बच्चे। बेटा आपको पता ही है आज 6:30 पे क्लास खत्म होगी, देन आई विल टेक योर डाउट्स, देन आई विल टेक योर डाउट्स, यू नो थिंग्स, है ना गाइस, कि हम 6:30 पे जब क्लास खत्म होती है हमारी तब मैं आपका डाउट्स लेता हूं, ठीक है ना गाइस, तो आप कितने भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब ये ना यार थोड़ा एम्स लेवल का सवाल करवाना चाहता हूं मैं तुमको, डू यू वांट टू डू एम्स लेवल क्वेश्चंस, सर एम्स तो खत्म हो गया बट सवाल तो आते थे ना, तो आइए सर हेडिंग डालें, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स, हेडिंग है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। थोड़ा सा ना अलग टाइप का यहाँ पर सर्किट आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगता है, बट वो आपको जो मैं टेक्निक बताऊंगा, अगर आपको टेक्निक समझ जाएंगे तो कभी भी जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चों, कभी भी जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं होगी। बट
अच्छे से देखना, समझना और वो चीज एज इट इज अप्लाई करना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं और एकदम बेस्ट तरीका होगा जो मैं आपको कंसेप्ट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए भी। तो उसी मैनर में अगर सॉल्व करोगे तो आंसर सही आएंगे, अदरवाइज गलती ना हो सकती है। तो जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना बेटा, ठीक है। देखो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को बेशक मिलेंगे। दीज आर योर प्लेट्स, ये बेटा क्या है आपके प्लेट्स हैं। दीज आर योर प्लेट्स, प्लेट क्या है बेटा, प्लेट्स हैं आपके। और हमने क्या किया, इन प्लेट को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। हमने इन दो प्लेट्स को एक कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया बेटा, कनेक्ट कर दिया। तो ये देखना आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, आइडेंटिकल प्लेट्स क्या है बेटा हमारी, ये आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, ये अपन ध्यान रखें, ठीक है ना। और हमको दे दिया बेटा ये पॉइंट नंबर ए, और बेटा इसको बोल दिया हमें प्लेट नंबर बी। क्या बोल दिया, प्लेट नंबर ए प्लेट नंबर बी बोल दिया। और बोला हमको कि आप निकालिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ए बी। व्हाट वी आर आस्क्ड टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ए बी। जो क्या निकालना है प्यारे बच्चों, सी ए बी निकालना है। तो देखो सी ए बी कैसा निकाला जाएगा, देखिए हाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू सी ए बी। करने का तरीका मैंने आपको एक पहले बहुत पहले बताया था, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं तो आपको जहां जहां नोन वैल्यू है वो तो एज इट इज रहने दो, पर जहां पर आपको नहीं पता, जहां पर आपको नहीं पता वहां पर क्या करना है, आपको नामकरण करना है बेटा। वहां पर अब क्या करना है बेटा, नामकरण करना है। क्या मैंने आपको सिखाया था, बोलो बच्चों। तो आओ थोड़ा नामकरण की टेक्निक सीखें, थोड़ा सा नामकरण की टेक्निक सीखें। तो मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोल दिया मान लो सी। अगर ये प्लेट भी सी है तो क्या ये पूरा आपस में कनेक्टेड है, तो क्या इस प्लेट का नाम मैं क्या लिखूं, कुछ अलग नाम दूं या सेम नाम दूं, सेम। क्या होगा बेटा, ये सी होगा। अब बेटा कितने पॉइंट है अपने पास, 4 या 3, कितने पॉइंट है अपने पास, 3 पॉइंट्स है। और 3 पॉइंट्स को मैंने लिखना सिखाया था तुमको, याद करो, दूर दूर लिख दो जिसके बाद आंसर चाहिए, और बीच में कौन सा आ जाएगा, तो तीसरा पॉइंट है। क्या कभी ऐसी बातें करी थी हमने करंट में, बोलो बच्चे, है ना, करी थी सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना बेटा। ये ना एरिया भी ए दे रखा है, ये भी एरिया ए दे रखा है प्लेट का, आइडेंटिकल प्लेट्स हैं सब, इसलिए सबका एरिया क्या है, सेम है। और सबके बीच की दूरी भी क्या है बेटा, सेम डी। सबके बीच की दूरी भी कितना है बेटा, सेम डी दे रखी है, ये याद रखना बेटा आपको, ठीक है ना। अब क्या करना है, तुम ऊपर से नीचे चलोगे। तुम कहां से कहां चलोगे, जैसे बोल रहा हूं वैसे चलना है बेटा, ऊपर से नीचे चलो। तो मुझे बताओ क्या सी और ए के बीच में कैपेसिटर जैसा कुछ बनता दिख रहा है आपको, क्या सी और ए के बीच में कैपेसिटर बनता हुआ दिख रहा है, हाँ, आओ बनाए एक कैपेसिटर कुछ ऐसे। बेटा सिमिलरली ए और सी में दोबारा से कैपेसिटर बनता दिख रहा है, पैरेलल कैपेसिटर। बोलो भाई, पहले सी और ए के बीच में बनाया, फिर ए और सी के बीच में दिख रहा है, तो ए और सी के बीच में कैसे रखा जाएगा, दोबारा से पैरेलली आएगा ना, ओवरलैप करते हुए। बोलो भाई, फिर आगे चलोगे, फिर आगे चलोगे तो बी और सी में, तो बी और सी में फिर से आएगा। ऋषिका परेशान मत हो बेटा, मैं भी वही बताऊंगा तुम्हारा कंसेप्ट। तो क्या ये तुमने खतरनाक सा दिखने वाला सर्किट सिंपलेस्ट फॉर्मेट में बना लिया, क्या ये खतरनाक सा दिखने वाला सर्किट सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया, बोलो, बोलो भाई। और सब आइडेंटिकल है, तो ये भी सी होगा, तो ये भी सी होगा, तो ये भी सी होगा। बेटा जरा बताना सी ए भी कितना आएगा, जरा बताओ बेटा सी ए भी कितना आएगा।
बोलो 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 बोलो। अब तो तुम्हें सॉल्व करना है, मैं नहीं करूंगा, तुम मुझे आंसर बताओगे। तो तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, मोहित सर तो सॉल्व कर ही देते, हम क्यों करें। क्या ये दोनों पैरेलल तो ऐड हो जाएंगे, फिर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आंसर कितना आएगा 2c/3। आंसर कितना आएगा भाई 2c/3 आएगा। कितना आएगा 2c/3। अगर समझने में दिक्कत है, देखो क्या किया हमने, पहले तो हमने जिन पॉइंटों को लिखना था, जिन पॉइंट के अक्रॉस निकालना था, जिन प्लेट्स के अक्रॉस निकालना था, उनको तो नाम दे रखा था, और दूसरी प्लेट्स को हमने नाम दे दिया, और सब प्लेट्स को हमने क्या कर दिया, नामकरण कर दिया, नामकरण कर दिया। अगर ये सेम कंट्री है तो सीसी हो गई, और 3 पॉइंट है तो उनको हमने लिखकर उनसे आंसर निकाल लिया। बेटा कभी कभी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उसको मैं टेक्निक नंबर 2 भी समझा देता हूं। अगर नहीं समझ में आया तो टेक्निक नंबर 2 भी समझ ले बेटा, हर एक मेथड है, हर एक मेथड है बेटा। ए और बी के अक्रॉस अगर निकालना है, सोचना, मैं ये लिखूंगा नहीं पूरा, तुम देखना बेटा खाली। आप सोचो अगर ए और बी के अक्रॉस आपको सी ए बी निकालना है, तो क्या इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दूं? बोलो भाई। अगर बैटरी लगा दी तो मान ले पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया, मान ले ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ओके, मतलब 0 मान लो इसको। तो देख चलो मैं इसे कर ही देता हूं, तुम परेशान मत हो यार, इसको करने का टेक्निक में दूसरे बता देता हूं तुम्हें, तुम क्यों खाम का परेशान हो, है ना। एक बार बताऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा ना सर। हाँ, फिर तो मैं सीधे, आप जो ट्रिक बताइए वो देखो। बेटा यहाँ देखो, ऐसे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि जब भी आपको सीक्वेंस निकालना होता है, ए और बी का करंट करती है वही, एक बैटरी लगा दी। आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी आप ऐसे परेशान हो बैटरी लगा दिया करें। तो ये वी वोल्ट की बैटरी हो गई। तो यहाँ पर मैंने अगर 0 वोल्ट लिख लिया तो बेटा यहाँ पर कितना होगा, वी वोल्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 0 वोल्ट की प्लेट, यहाँ मैंने लिखी बेटा वी वोल्ट की प्लेट्स। अब मुझे बताओ क्या इन पर नहीं आएगा? बेटा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर ही तो पोटेंशियल आना चाहिए ना। बेटा चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं होगा? सोचो क्या यहाँ पर चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, और चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या यहाँ पर भी एक पोटेंशियल आएगा, और क्या उस पोटेंशियल को मैं Vx बोल सकता हूं? तो क्या फिर से मेरे पास 3 पॉइंट आएंगे, एक V का, एक 0 का, एक Vx का, और V और Vx का एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसको हमने ऐसे लिख दिया ए और सी। फिर से V और Vx के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फिर से एक लिख दिया बेटा, सेम आया बिकॉज V माइनस वी एक्स तो पैरेलल में आ गया। और अब आगे देखो, यहां पर Vx और 0 के बीच में कनेक्टेड है, तो Vx और 0 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस Vx। तो क्या अभी भी तो सेम सर्किट बना है? क्या अभी भी तो सेम सर्किट बना है, डिफरेंट बना है? जल्दी बोलो भाई, सेम है डिफरेंट है? बोलो भाई। सर सेम है, सेम। सर ऐसा क्यों किया जाता है, वाई? ऐसा क्यों किया जाता है, इसका ना एक लॉजिक बताऊं इसका। वैसे लॉजिक कहीं पूछेंगे नहीं, मैं तुम्हें खाली हीरोपंती के लिए लॉजिक बता रहा हूं। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम बता दो, और तुम्हें ये लगना चाहिए ना मोहित सर को और भी कुछ आता है, इसलिए भी ठीक है ना। तो लॉजिक देखो क्या है बेसिकली। एक प्लेट कितने रुपए की आती है? मान लो 1 रुपीज की आती है। मैंने बोला कि तुम्हारी जो एक प्लेट है दैट इज ऑफ ₹1। योर 1 प्लेट इज ऑफ ₹1। कितने रुपए की है? 1 रुपए की है। तो यहां पर कितनी प्लेटें यूज हुई हैं? यहां पर कितनी प्लेटें यूज हुई हैं? चलो भाई 4। तो यहां कितने रुपए लगे? कितने रुपए लगे? 4 रुपए लगे। बेटा यहां देखो, यहां कितनी प्लेट्स हैं? यहां कितनी प्लेटें हैं? 6। तो यहां कितने रुपए लगेंगे? यहां कितने रुपए लगेंगे? 6। कितने रुपए का डिफरेंस आ गया? 2 का। अगर ऐसे 10-15 करोड़ कैपेसिटर बनने होंगे तो, अरे बाबा, बुद्धि चमकी।
बुद्धि चमकी नहीं चमकी? तो बताओ किस में ज्यादा फायदा, सर्किट 1 में सर्किट 2 में? किस में ज्यादा फायदा? सर्किट 1 में। पैसा पैसा पैसा, मटेरियल पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन रियल लाइफ, समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये सर्किट बनते हैं इन रियलिटी। इन रियलिटी दीज सर्किट्स, ऐसे सर्किट बनाया जाता है, ठीक है ना? कंसेप्ट समझ में आया तो एक बार लाइक बटन जरूर प्रेस करना, अगर तुम्हें तरीका समझ में आया कि सर ऐसा क्यों। तो अब तो यहाँ पर मैं 2 सवाल और करवाऊंगा तुम्हें इसी के, तो इस कंसेप्ट पे एक सवाल और करेंगे अब। और अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन करना, अब सीधा क्वेश्चन करो यार, ठीक है? हीरो बंदी तो हो गई, नॉलेज दे दी मैंने फर्जी की, वो कहीं काम नहीं आएगी, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर काम आएगा। आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, सिमेट्रिकल सिस्टम है, आइडेंटिकल प्लेट्स है, सिमेट्रिकल सिस्टम है, आपको निकालना है CAB। फाइंड द वैल्यू ऑफ CAB। कर दें सॉल्व फटाफट से, करें सॉल्व बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ CAB। क्या आंसर आ गया? क्या जिंदगी थोड़ी आसान लगी? सबका C मान के करना, अगर एक का C मान रहे हो तो सबका C मान के लिखो। अरे भाई इसको नामकरण कर दो A, इसको नामकरण कर दो A, इसका नामकरण कर दो B, इसका नामकरण कर दो B। तो भैया 2 पॉइंट ही तो है खासकर, A और B, और A और B के बीच में एक कैपेसिटर ऊपर वाला, फिर नीचे एक और, फिर नीचे एक और। अरे बोलो 3C। नहीं दिखा? A और B के बीच में एक, इस B और A के बीच में एक, और A और B के बीच में एक, बस ऐसे आना है। A और B के बीच में एक, B और A के बीच में एक, A और B के बीच में एक, तो C C C, 3C पैरेलल में, तो 3C आंसर। प्रगति 4C कैसे, और जीशान 4C कैसे निकाला? बेटा पॉइंट देखो, पॉइंट पॉइंट देखो, ये A था, ये B था, तो यहां पर A ले गए, यहां पर A ले गए, यहां B ले गए, यहां B आ गया, तो A और B के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, B और A के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, A और B में एक और कैपेसिटर बनेगा ना, 3C। चलो अब एक और करो सवाल, एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट। अच्छा सवाल देता हूं, थोड़ा करना इसको ना, मजा आएगा। बेटा जितनों पे नाम नहीं होता उन सब पे क्या करते हैं हम, नामकरण करते हैं, ये टेक्निक आप याद रखेंगे। जिस पर नाम नहीं है वहां पर नाम डालें। A B, निकालो CAB, एंड एवरीथिंग इज आइडेंटिकल। अब ये थोड़ा ना बहुत ही अच्छे तरह का सवाल हो गया, पर तुम थोड़ा समझ के बनाओगे ना तो बन जाएगा, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से बनेगा। जैसे मैंने बोला है वैसे ही दिमाग चलाना, जैसे मैंने बोला है वैसे ही दिमाग चलाओगे, एकदम खटाक से बढ़िया आंसर बन जाएगा।
हुआ? बच्चों हुआ क्या? बस आपको नामकरण करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें पहली बात तो, एक तो बच्चे, और बड़े प्यार से सोच समझ के बनाएं। जहां जहां पर नहीं नाम पता वहां पर नया नाम डाल दो, जहां जहां पर नहीं नाम पता वहां नया नया नाम डाल दो। बस यही टेक्निक है बेटा। श्रवणी का सवाल आंसर जो है एकदम सही आया है, शुभांगी का भी सही आया है। ऋषिका और मोहम्मद समीर जरा एक बार दोबारा से ट्राई करें आप, कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ी सी। चलो यार मैं देखता हूं, आप मुझे बताओ अगर यहाँ ए नाम है या बी नाम तो गिवन है, तो क्या मैं यहाँ सी लिख दूं? अगर यहाँ सी आया, अगर इस पे सी लिखा तो ओ हो सी, क्या ये भी सी होगा? दिखा क्या? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ये ए बी थे, इसको सी नाम दिया, तो क्या ये भी सी पॉइंट हो गया? और ऑटोमेटिकली ये छूट गया तो इसका नामकरण कर दो डी, इसका नामकरण कर दो डी। बस अब क्या करना है? अब तुम्हारे पास कितने पॉइंट है बेटा? कितने पॉइंट है बेटा तुम्हारे पास? 4। 4 पॉइंट लिखने की टेक्निक बताई थी, 4 पॉइंट लिखने की टेक्निक बताई थी। जिसके बाद आंसर चाहिए उसको दूर दूर, तो ए बी, और 2 पॉइंट जो अलग हैं उनको ऊपर नीचे लिख दो बीच में कहीं। याद है कुछ? अब यहां आओ, सी और डी के बीच में पहला कैपिटल दिखेगा, ऊपर से देखना यार। सी और डी के बीच में पहला कैपिटल, फिर से देख लो, सी और डी के बीच में पहला कैपिटल, सब ध्यान से देखते रहे। सी और डी के बीच में पहला कैपिटल। अगला देखो, डी और ए के बीच में पहला कैपिटल, डी और ए के बीच में, आओ जी ज्वाइन करें। फिर ए और सी के बीच में, फिर ए और सी के बीच में कैपिटल आया, लाइन वाइज चलना ऊपर से नीचे। और फाइनली सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर और इनके अबाउट आंसर चाहिए अपने को, इनके अबाउट आंसर चाहिए बेटा। और सबकी ओर क्या लिखी जाएगी? सी 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 सी। ध्यान से देखो, यहां से चार्ज आएगा अगर, तो यहां जाएगा यहां जाएगा, तो ये दोनों कैसे दिख गए बेटा? ये दोनों सीरीज, और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल, और ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज। क्या ये सब आपने, क्या ये सब आपने प्यारे बच्चों करंट में निकालना सीखा था? बोलो भाई। तो यहां से आंसर निकालते हैं फटाफट से। कितना आएगा भाई ये? C/2। और इन दोनों कितना आएगा बेटा? C/2 और C, तो कितना आएगा भाई? C/2 इंटू सी, C/2 प्लस सी, दैट इज C/2। और यहाँ कितना आएगा तुम्हारा? 3C, हाँ 3/2C, सॉरी, हाँ सही लिखा था 3/2C। हाँ देखना 3/2C आएगा क्या? नहीं भाई, तो यहाँ चेक करेंगे, कैलकुलेशन में दिक्कत खा रहा हूँ मैं। C²/2 और इंटू कितना होगा? 3/2C, तो C/3 आ रहा है यार, गड़बड़ कर देगा मैं कैलकुलेशन में। C/3 तो नहीं आएगा। कैलकुलेशन देखना, कैलकुलेशन देखो,
अरे यार, तुम्हारे चक्कर में मैंने भी गलती कर दी, तुम्हारे चक्कर में मैंने भी गलती कर दी। अरे तुम्हारे बहकावे में मैं आ गया हूँ। अरे यार तुम्हारे बहकावे में आ गया हूँ। ये c/2 और ये c है तो ऐड हो जाएंगे ना, c + c/2, ये तो ऐड होंगे ना यार सीरीज में। सो पैरेलल का आंसर, तुम्हारे बहकावे में मैं आ गया सॉरी। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 3c/2, और फिर इसके साथ ये सीरीज में तो 3c/2 और ये c, तो इंटू c डिवाइड में कितना होगा यार 3c/2 + c। वैल्यू देखना कितना है 3c/5 आ रही होगी। अब देखना c इक्विवेलेंट 3c/5 आ रहा है क्या, यही मेरा क्या है आंसर है, यही मेरा क्या बच्चे आंसर है। दिस इज माय फाइनल आंसर। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, यहां से आप रिवाइज करके आएंगे।